नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, चाहे निवेश रिलेटेड क्वेश्चंस हो या ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। शो में शामिल होकर नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कल का बाजार से कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। आज हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिकैप कल के मार्केट का लेकर आते हैं और उसके बाद आपकी तमाम क्वेरीज को करेंगे शामिल। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स बिना बदलाव के 78,472 पर, तो वहीं निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 23,750 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। एफएमसीजी मेटल बैंकिंग इंडेक्स आज गिरावट पर बंद हुए। एफआईडीएस ने क्या क्या है वो दिखाते हैं। एफआईडीएस ने बिकवाली की है 2376 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की है 3336 करोड़ के आसपास की। तो ये रहे नंबर्स। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या आउटलुक कल के सेशन के लिए, क्या स्ट्रैटेजी? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, अगर हम इंडेक्स की बात करें, स्पेसिफिकली निफ्टी की, तो 3 दिन से काफी नैरो रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। ऊपर के अगर हम 17 देखें तो 20,850 और नीचे में 23,650 के मोरलेस दायरे में पिछले 3 दिनों से बाजार ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन है मार्केट में। जब 3 दिनों बैक टू बैक इतना नैरो रेंज कंट्रैक्शन होता है तो एक मूव ड्यू होता है। 200 एमआ पे ट्रेड जरूर कर रहा है, बट आई थिंक मार्केट सिग्नल दे तो ज्यादा बेटर है। वी शुड वेट फॉर अ रेंज ब्रेकआउट। अगर 850 के ऊपर निकलता है तो वी आर प्रोबेबली हेडेड फॉर 24,000। और ऑन द डाउन साइड अगर 23,600 अगर टूटता है तो आई थिंक वी विल रिविजिट 23,300। तो एक बहुत रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दायरे में है। मार्केट का क्लूज का ही वेट करेंगे जो मैंने लेवल्स दिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा आज के सत्र में। काफी एक गैप के साथ स्टार्ट हुआ था। अर्ली मॉर्निंग में हमने देखा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वर डूइंग वेल, बट इंट्राडे दे हैड गिवन अप। बेसिकली 100 डेमा और 200 डेमा के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। कोई डायरेक्शन नहीं है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि अगर 50,500 के लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एक दायरे में ही, नियमित दायरे में ट्रेड कर रहा है निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आपकी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या अमित? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक कंटिन्यूसली हाई रहा है, हाई लोज बना रहा है। मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। 1566 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1620 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1530, 1530। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर श्यामल दास हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। श्यामल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मैंने ये एक्सेल इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर का, ये मैं 1000 खरीद लिया है, ₹1805 से 5 में लिया है। तो इसका अभी तो ये बहुत डाउन हो गया, तो इसको होल्ड करूं या और थोड़ा ऐड कर लूं? एफएल इंडिया 1805 की बाइंग है, अभी 50 रुपए नीचे ही आए हैं। इनके भाव से बहुत नीचे नहीं है। जानना चाहते हैं और ऐड कर लेके ऑलरेडी बड़ी होल्डिंग है, क्या सजेशन? जी, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में तो कोई खराबी नहीं है। स्टॉक ने ब्रेकआउट लगभग 1700 के लेवल में किया था, वहीं पे इसका एक पिवट लो है। तो जब तक 1700 इस पुल बैक में इंटैक्ट है, दिक्कतें नहीं। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करे और ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर 1700 का लेवल टूटता है जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। देन यू हैव टू एग्जिट। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ। सागर पटेल अगले व्यूअर मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। सागर नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो सर। सर मेरे पास जेके पेपर है सर, 1000 शेयर्स एट 474 से। सो सर अभी क्या करना चाहिए सर? ऐड ऑन करें या सेल कर दे सर? ओके, क्या करें? जेके पेपर 774 की बाइंग है, 50 रुपए नीचे इनके भाव से, होल्ड रखें अभी? जी, जेके पेपर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो मोरलेस नेगेटिव है। स्टॉक में जो रन अप आया था दैट कुड नॉट सस्टेन 200 डेमा, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। लेकिन हम पिछले 3-4 सत्रों में देख रहे हैं कि 200 डेमा ब्रेक कर गया है। लगभग 422 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा भी बाउंस करे तो यहाँ से निकलने की सलाह है। नहीं तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल्स तोड़ता है 410 415 के, तो आई थिंक इट विल रीविजिट 370 360 के लेवल्स। तो सलाह यही है कि कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट मिले तो निकलने की करें।
ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। गौरव है हमारे साथ, अगले व्यूअर कनेक्टेड गुड़गांव से। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरे पास टाटा पावर है सर, 1000 शेयर है एट द रेट 76। ओके, और आपकी तो पुरानी बाइंग लग रही है, फिर तो काफ़ी शानदार मुनाफे में हैं आप। जी 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 मैम, ये मेरे पास 2020 की बाइंग है कोरोना पीरियड में। तो मुझे ये पूछना है कि अभी इसको होल्ड करूं या अभी कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं। पूछ लेते हैं क्या करना है। मल्टीफोल्ड रिटर्न इनको मिल रहा है। 76 रुपये का स्टॉक 400 रुपये का हो चुका है। ले कुछ मुनाफा या अभी भी होल्ड रखें? जी रिसेंटली देखें तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके बाद कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ने 493 के लगभग का हाई बनाया था और ऑलमोस्ट 100 रुपए वहां से घट चुका है, 200 डेमा के नीचे है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा मान लें। और अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 380 385 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट्स में। बैलेंस पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है वो 380 के आसपास ट्रेल कर लें, तो 50% पोजीशन पे प्रॉफिट बुक और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस 380 कर लें। ओके, बात करते हैं अब रजत कुमार से। अगले व्यूअर है हमारे साथ कानपुर से। रजत नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास 70 शेयर हैं बर्जर पेंट के, 617 के भाव से। ओके, और हैप्पीएस्ट माइंड भी है आपके पास? जी सर, जी मैम, हैप्पीएस्ट माइंड है, 33 शेयर हैं 1035 की बैंक पर। ओके, 1035 की बाइंग है हैप्पीएस्ट माइंड, बर्जर पेंट 617। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में तो 300 साढ़े 300 रुपये का नुकसान है, क्या करें? जी अगर हम बर्जर पेंट की बात करें और इनफैक्ट सारे सेक्टर की बात करें, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये दोनों स्टॉक्स काफी प्रेशर में है रिसेंटली। कोई भी मार्केट में राइज आता है तो भी ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने सारे की लेवल्स तोड़ रहा है। तो बर्जर पेंट में कोई भी हल्का फुल्का बाउंस भी मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करें, बिकॉज एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की, यहाँ पे भी मैम स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ये स्टॉक इनफैक्ट हमारे शो में कई बार कवर होता है और मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ कि इसमें लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक अपना 10 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है और काफी दिनों से 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच शोज इट इज इन अ बेयर मार्केट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पे भी कोई राइज आए तो एग्जिट करें, बिकॉज हर प्रीवियस लो ये स्टॉक 1 से 1.5 महीने बाद तोड़ रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, बात करते हैं अब भवन से। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए वडोदरा से। भवन नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। बीएससी पर इनका सवाल है। 50 स्टॉक्स 4000 रुपीज़ पर लिए हुए हैं ऑलरेडी। इनको 1400 साढ़े 1400 रुपये का फ़ायदा है। क्या सजेशन रहेगा नियर टर्म के हिसाब से, या फिर अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो? जी अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो सपोर्ट तो 5000 के आसपास मेजर सपोर्ट आता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म इनका ट्रेडिंग आइडिया है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 5300 का। 5300 जहाँ की लगभग 20 डेमा स्टॉक का है वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक वीक है, बट प्रॉफिट थोड़ा सा इनका इरोड हो सकता है। तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ इसे मेंटेन करें पोजीशन को। ठीक है, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मोहित हैं लुधियाना से। मोहित गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग। मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के 500 स्टॉक्स हैं 106 की प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 साल का व्यू है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी बर्गर किंग की बात कर रहे हैं। 106 की बाइंग है, 80 रुपये पर बंद हुआ, 25 रुपये नीचे इनके भाव से, क्या करें? जी अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। काफी इसमें गिरावट आ चुकी है। बट अगर हम डेली चार्ट्स को कंसिडर करें तो लगभग 78 रुपीज के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश किया है। तो जब तक 78 इंटैक्ट है, संभावना है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही, बट मे बी 84 85 और उसके बाद हम फिर कंसिडर कर सकते हैं। तो एक 78 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। अगर 78 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ ओम प्रकाश चड्ढा नई दिल्ली से कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सोलर इलेक्ट्रिक के एट द रेट ऑफ 90। ओके,
@90 स्टॉक्स ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल तो थोड़ा ऊपर इनके भाव से। अमित कोई सजेशन देना चाहेंगे ओला इलेक्ट्रिक पर? नई लिस्टिंग है, थोड़े बहुत चार्ट्स बिल्डअप हुए हैं, बट क्या सजेशन? जी, इसके बारे में आज हमने दोपहर में भी बात की थी। बेसिकली ये रेंज बाउंड है पिछले कुछ दिनों से। नीचे में सपोर्ट 91 के आसपास आता है, ऊपर आता है 102। तो ये 10 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 10-15 दिनों से। 102 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश मूव बनेगा। इन द मीनवाइल आप इसमें एक मूविंग एवरेज और ओवरऑल सपोर्ट आता है 91 रुपीज का। तो 91 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। शुभम से बात करते हैं, पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शुभम बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास एस्टर डीएम हेल्थ केयर के 190 शेयर हैं, 524 रुपए। ओके, और आपका होराइजन क्या है? 2025 पूरा मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके, मतलब 1 साल होल्ड कर सकते हैं। 524 की बाइंग है एस्टर डीएम में, 505 पर बंद हुआ आज। 18 रुपए नीचे इनकी बाइंग से, क्या सजेशन? जी, चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इनकी बाइंग हल्की सी हाई प्राइस में होगी, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। क्लियरली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं, मोमेंटम वेल प्लेस है, स्टॉक मार्केट को आउटperform भी कर रहा है। तो 475 रुपए का, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका पूरा 1 साल का नजरिया है, तो 475 के स्टॉक के साथ पोजीशन में बने रहे। केल्विन से बातचीत करते हैं, राजकोट गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग केल्विन, बताइए सवाल। जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी, मेरे पास कोल इंडिया है 450 के भाव से 50 शेयर, और IRFC है 190 के भाव से 200 शेयर। ठीक है, कोल इंडिया 450 के बाइंग है, 386 पर बंद हुआ आज के सेशन में, 50 शेयर्स इनके पास। और IRFC में इन्होंने 190 की बाइंग की हुई है, 190 की, और 146 पर बंद होता है। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, क्या करें दोनों ही होल्डिंग्स में? जी, रिसेंटली अगर देखें तो कोल इंडिया अच्छे खासे प्रेशर में है, लोअर लोज बन रहे हैं और 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। करंटली स्टॉक का प्राइस 386 है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग इसी लेवल पे सपोर्ट आता है 380 के आसपास। अगर 380 टूटता है तो थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर सकता है, तो 380 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा IRFC, थोड़ा सा ये स्टॉक पिछले 7-8 हफ्तों से देखे तो कंसोलिडेशन मोड में है, जिसका नीचे का लेवल लगभग 140 है और ऊपर का दायरा लगभग 160 के आसपास आ रहा है। ये 20-30 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन्हें इस स्टॉक को होल्ड करना है। लगभग एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगा के रखें, दैट विल कम अराउंड 140 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए इन दोनों ही होल्डिंग्स पर। बात करते हैं अब हरीश से, हमारे साथ गुड़गांव से कनेक्टेड है। हरीश नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 4500 स्टॉक है, बाइंग प्राइस है 118। अब ये अपने लेवल पर आएगा या नहीं आएगा? एक दूसरा भी शेयर है SJVN, बताइए। SJVN का बाइंग रेट है 130, 145, 1000 शेयर्स। ये दोनों के बारे में प्लीज राय बताइए, क्या करें, होल्ड करूं या एवरेज करूं? ओके, तो PNB और SJVN दोनों पर आपकी राय चाहिए। टेक्निकली कैसे देख रहे हैं दोनों ही शेयर्स को? PNB इनके भाव से थोड़ा नीचे है, SJVN भी, क्या करें? जी, PNB ने एक रिसेंट अटेम्प्ट लिया था, एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट था और लगभग इसने 200 डेमा क्रॉस किया था और एक 105-106 का प्राइस दिखाया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा ओवरऑल मार्केट्स वर अंडर प्रेशर एंड इट केम डाउन। सपोर्ट की बात करें तो 96 रुपीज का सपोर्ट आता है वीकली चार्ट्स पे, तो 96 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। जब तक 96 इंटैक्ट है, आई थिंक स्ट्रक्चर इज फाइन। SJVN की बात करें तो यहाँ पे भी एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट था विच डिड नॉट सस्टेन। सपोर्ट अब लगभग 102 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा डीप सपोर्ट है। 102 जब तक सस्टेन है तब तक होल्ड करें, 102 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर दें। बात करते हैं अब सुबोध कुमार से, कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार सुबोध जी, बताइए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के हैं 1900 शेयर 127। ओके, हेलो। और बताइए। स्टील अथॉरिटी के हैं 1000 शेयर 148। तो सेल 148, बैंक ऑफ इंडिया 126। आपका होराइजन क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? लॉन्ग टर्म है मैडम, 1 साल तक जो है। साल भर रख सकते हैं क्या? सजेशन
148, बैंक ऑफ इंडिया 126। जी बैंक ऑफ इंडिया भी देखें तो कंसोलिडेशन मोड में है, थोड़ा सा 200 एमआ तक की जो रैली आई थी वो फेल हो गई है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 100 रुपए के आसपास आता है, तो अगर 100 रुपए टूटता है तो एग्जिट कर जाए, तो 100, एक छोटा सा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा सेल, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं, और 200 एमआ जब जब अप्रोच करता है वहां से एक इसमें रिएक्शन आता है जो स्टॉक को नीचे ले जाता है। सपोर्ट की बात करें स्ट्रिक्टली तो सपोर्ट आता है 112 के आसपास, तो 112 के स्टॉप के साथ मेंटेन करें, 112 टूटे तो एग्जिट कर जाए। गोविंद हैदराबाद से अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गोविंद जी नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब अगले व्यूअर से बात कर लेते हैं। एचएल भंडारी नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। भंडारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास 5500 शेयर हैं लेमन ट्री होटल्स के 146 के रेट पे, और अपोलो टायर्स हैं 2800 शेयर 492 के रेट पे, और एल&टी फाइनेंस है 6000 शेयर 175 पे। उसमें मुझे बड़ा लॉस हो रहा है 175, वो तो 139.40 चल रहा है, तो इस बारे में मुझे दीजिए। मैं होल्ड कर सकता हूँ अभी शॉर्ट टर्म को वोलेटिलिटी देखते हुए, क्या मैं इसमें से बाहर अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ और दोबारा री एंट्री कर लूँ, या होल्ड करूँ लॉन्ग टर्म? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। और एल&टी फाइनेंस, लेमन ट्री और अपोलो टायर्स, 3 स्टॉक पर इनका सवाल है, बताइए क्या सजेशन रहेगा तीनों ही होल्डिंग्स में। जी एल&टी फाइनेंस डाउन ट्रेंड में है, डेफिनेटली सपोर्ट इसका लगभग 135 आता है, 135 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। 135 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, 135 टूटे तो एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट जोन है। रही बात अपोलो टायर की, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक हायर है, हाई लोज बना रहा है, इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 525, 542 का प्राइस है, 525 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव लग रहा है। रही बात लेमन ट्री की, लेमन ट्री में हमने एक वन साइडेड रैली देखी है, लगभग 120 रुपीज से लेके 158 तक, करंटली 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा स्टॉक पुल बैक मोड में, इट क्वाइट पॉसिबल कि 20 डेमा भी टच कर जाए 143 के आसपास। नजरिया लंबा है तो होल्ड करे, और अगर नजरिया छोटा है तो जो भी मुनाफा आ रहा है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो मुनाफा मान लें, और अगर लंबा नजरिया है तो 143 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके सभी शेयर्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे आपके क्वेश्चंस को पिक। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक और सवाल लेते हैं। हमें कुबेर नारायण ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। 18 रेमंड का स्टॉक है, 1969 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का, बताइए क्या सजेशन रहेगा। जी मैम, आपने रेमंड्स का है? जी ओके। रेमंड्स मैम एक कंसोलिडेशन मोड में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लगभग 1690 रुपए के आसपास आता है, जब तक वो इंटैक्ट है ठीक है, नहीं तो आई थिंक इट विल करेक्ट अगेन, तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1690। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और सवाल एक और हमें मिला है ट्विटर पर ही, अमित ने भेजा है। आरीडा पर सवाल है, 120 शेयर से 225 की बाइंग है, IRFC 195 की बाइंग है, एवरेज भी कर सकते हैं करंट प्राइस पर, क्या सजेशन। जी एवरेज करने की सलाह नहीं है दोनों स्टॉक्स में, क्योंकि रेडा देखे तो इसमें जो हम थोड़ा सा ब्रेकआउट देखा था अब मूविंग एवरेजेस वो फेल हो गया है, और 200 एमआ आता है 194 के आसपास, 194 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 194 रुपीज के आसपास। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा IRFC, ये ऑलरेडी 200 एमआ के नीचे जा चुका है, तो इट मे स्लाइड डाउन टू 138 रुपीज, तो यहाँ पे भी एग्जिट करने की सलाह है। ओके, किशोर एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। इंद्रप्रस्थ गैस पर 398 की बाइंग है, IGL में 500 स्टॉक्स हैं, होल्ड करें या सेल, क्या व्यू है नियर टर्म के हिसाब से। जी होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं लगभग 380 रुपए का। ओके, अनुपम सिंह सवाल भेज रहे हैं एलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर, 900 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं, 1 ईयर का व्यू है।
जी मैं ट्रैक नहीं करता, मेरे को मिल नहीं रहा है स्टॉक। ओके, ठीक है, कुछ दूसरा सवाल ले लेते हैं। एंजल वन पर व्यू चाहते हैं भुवन, इन्होंने बाइंग प्राइस तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक टेक्निकल आउटलुक चाहते हैं, क्या सजेशन? जी रिसेंटली तो हमने इसमें बहुत अच्छी खासी रैली देखी थी। लगभग 15 दिन पहले स्टॉक ने 3500 का लेवल स्तर टच किया था और उसके बाद एक कंटिन्यूअस फॉल देख रहे हैं। तो यहाँ पे एडवाइस ये है कि ऑलरेडी स्टॉक 2900 के आसपास आ गया है। लगभग 2600 2700 के आसपास, 2700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। वो लेवल्स पे आए तो फिर से इसको स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए एंजल वन पर 2903 के लेवल्स पर बंद हुआ। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू अमित आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।